हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 में जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको और साथ ही साथ में क्वेश्चंस कवर करेंगे 6.4 एक्सरसाइज के। तो ये सेट है, सेट में काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है, अभी शुरुआत के सब एकदम मान लीजिए डायरेक्टली हैं, इनमें कोई मेथड वगैरह नहीं लगता है ज़्यादा, तो बहुत ईजिली हो जाता है। आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा सबसेट्स, इंटरवल्स, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे, पर एक्सरसाइज इतनी, इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही टॉपिक है तो इनको पढ़ाऊंगा मैं। और अगर बहुत छोटी वीडियो बनेगी तो अगला टॉपिक भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले 6.1, 2 एंड 3 ये सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूनिट नंबर 2 में ये चैप्टर फॉल करता है, ठीक है। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि सेट का है, क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो सबसे पहली टॉपिक हमारा जो है वो है सबसेट। तो हम लोग सबसेट समझ लेते हैं होता क्या है और इसके पीछे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसेट के लिए आपको सेट पता होना चाहिए। तो सेट मैंने बता दिया है, कलेक्शन ऑफ, सेट फिर से एक बार बता देता हूं, पता होगा जनरली सबको, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये देखो यहाँ पे एकदम वेल डिफाइन कर दिया कि अल्फाबेट चाहिए और वॉवेल्स चाहिए। तो यहाँ पे आप बना दोगे, सेट हो जाएगा हमारा AEIOU, ठीक। ये हमारा हो गया सेट, इसको हम लोग बोलते हैं सेट। जब बात आती सबसेट की, तो सबसेट को इस तरह से समझिए कि जैसे कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है, तो कैप्टन के पास जो वो होती है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है और उसकी पावर भी ज्यादा होती है, ठीक। तो सेट हमारा कैप्टन के तरीके से, सबसेट हमारा वाइस कैप्टन की तरह से। विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, इस समय टेस्ट मैच चल रहा है ना, तो सबसे देखते हैं। तो देखो सबसेट में क्या होता है आपका कि इसकी प्रॉपर्टी से मैच करेगी, क्योंकि दोनों कैप्टन ही एक प्रकार से, पर इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम होगी इससे ज्यादा। पावर, प्रॉपर्टी नहीं पावर। अब वो चीज कैसे डिफाइन करेंगे यहां पे, वो ऐसे देखते हैं। जैसे मान लो हमने बनाया एक सबसेट ऑफ सेट ए, इसका नाम रख लो, ये सेट ए था। सबसेट चाहिए हमको, मतलब कि मान लो एक सेट बना दिया, उसका नाम रखा बी, और उसमें देखो ए है, ई है और ओ है, ये ठीक। तो यहां पे एक चीज आप देखो कि बी के पास ए है तो ए के पास भी ए है, ई है, ई है, ओ है। यानी कि सबसेट हर उस सेट को बोल सकते हैं, सबसेट किसी का होता है, सबसेट ऑफ सेट ए किसी का होता है वो, ठीक है। तो सबसेट उसको बोलते हैं जो, जिसमें एलिमेंट जो भी हो वो उस सेट में पहले से होने चाहिए। जैसे ये हो गया सबसेट आपका, ठीक है। पर अगर इसी जगह सी लिख दें, इसमें लिख दें ए बी ओ, तो ये आपका सबसेट नहीं है ए का। क्यों? क्योंकि इसमें बी एक्स्ट्रा आ गया, यानी यहां से एक बात हमको पता चल गई कि यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट must belong to set, जो कि ओरिजिनल है। मतलब कि सबसेट के सारे एलिमेंट सेट में तो होने ही चाहिए, बट वाइसे वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कहने का मतलब है भाई ए एक सेट था, इसका सबसेट हम बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं भाई, एक बी बनाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ ए को ले लिया, तो बी यहां पे सबसेट है इसका, क्योंकि है फॉल कर रहा है। कुछ और बना लो, सी, ए ले लिया, आई ले लिया, ओ ले लिया, ये भी सबसेट है इसका, क्योंकि इसमें ही फॉल कर रहा है। तो यहां से देखो क्या है, इसकी हम एक डेफिनेशन बना देते हैं बेहतरीन सी, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब डेफिनेशन क्या था, अभी तो मैंने कॉमन जनरल चीजें ले लेकर आपको समझाया है। इफ बी इज सब सेट ऑफ ए का, मान लो बी कोई सबसेट है, सबसेट ए, देन ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू,
यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी, देख लीजिएगा। बिलोंग्स टू बी मस्ट बिलोंग टू ए बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइसे वर्सा मतलब अपोजिट। ठीक है, ये चीज यहां पे हो गई। देखो मस्ट क्या, विल लिख दो, यहां पर गारंटी है ना, ये हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको लेके दिखाई दिया था। मान लो ए हमारा सेट है जिसमें लिखा हुआ 1 2 3 और 4, मतलब ये एक सेट जिसमें 4 से छोटे नंबर हैं और सब नेचुरल नंबर हैं, तो 0 आ नहीं सकता, ये बोल दिया। अब एक सब बी बनाया, बी एक ऐसा रैंडम सेट है, उसमें ले लिया 2 3 4। अब पूछा जा रहा है बताओ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, है या नहीं? तो आप बोलोगे है। उसी जगह पर अगर आप बी दूसरा बना दो, यहां पे सी मान लो इसको, 2 1 4 5, तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए। पूछा जाए अगर आपसे तो आप क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये 5। और क्या बोला गया था कि बी में जो भी एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। बी मतलब सबसेट वाले में जो भी है वो उसमें होना चाहिए। ये बात हो गई। अब सिंबॉलिक फॉर्म इसका देख लेते हैं। कह रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए। यहां से हमको क्या पता चला, तो इसको ऐसे लिखोगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। और अगर मान लो इसका मतलब क्या निकल रहा है, बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मान लो नहीं है सबसेट, तो आप कैसे कहोगे? क्रॉस कर दो इसको। इसका मतलब होगा बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रही बात? अगर होगा तो सिंपली ऐसे साइन कर दो, ना हो तो क्रॉस कर दो उसको। ठीक है, इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं, लिखने का तरीका होता है, इफ मान लो एक एलिमेंट है, इसका नाम है एक्स, ए ले लो, ए यहां पे लिखा हुआ ना। इफ ए बिलोंग्स टू, देखो ये है सबसेट का साइन, ठीक है, और ये है ई जैसा दिख रहा है ना, जो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू बी, इट इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब कह रहा अगर ए जो आपका एलिमेंट है वो बी में है, तो वो एलिमेंट पक्का ए में भी होगा। कसम है, मतलब तो यहां पे एक बात और है, वो आपको मैं बता देता हूं, बहुत बढ़िया चीज है। इफ अ एलिमेंट, मान लो एलिमेंट का नाम रख लेते हैं अपने, यहां से ले लेते हैं 2। इफ अ एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू, देखो ये साइन बिलोंग्स का है, ये सबसेट का है, और ये नॉट अ सबसेट का है। ठीक, इफ 2 बिलोंग्स टू सबसेट वाले में बी, इट इंप्लाइज दैट 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू वो जिसका सबसेट था ए। भाई अगर बी में हो तो ए में तो हो गई, हो गया, तो ये भी लिख सकते हो आप। ये एलिमेंट के स्पेशली बोल दिया गया। ठीक है, किताब में आर डी शर्मा में ए लिखा हुआ है, एज अ एलिमेंट, एक्स लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो एक चीज और सीख लेते हैं, बहुत बेहतरीन चीज है, इससे आपको कुछ टर्म के बारे में नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, सबसेट तो आप समझ ही गए हो, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट क्या होता है। देखो एक सेट मान लिया हम लोगों ने ए, ठीक, ए और बी में कंफ्यूज मत रहना, खुद मानो, कुछ भी करो आराम से। उसको बना लिया 1 2 3 4 5, ठीक। एक सेट और ले लिया जिसका नाम था बी, ठीक है, और इसमें लिख दिया 1
2 3 4 5। अब कोई पूछे क्या B, यहां पे लिख देता हूं मैं, B इज सबसेट ऑफ A है या नहीं है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूं, पर आपको अभी कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है B यहां पे A का सबसेट है या नहीं। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट कर दिया या मन में सोच लिया, अब मैं बताता हूं। देखिए यहां पे आपका आंसर होगा कि हां B जो है A का सबसेट है, क्योंकि एवरी एलिमेंट B में जो है वो A में मौजूद है, डेफिनेशन होती थी। तो यानी कि सेम सेट जो होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं आप, सबसेट होते हैं। तो यहां से एक हमको प्रॉपर्टी पता चली, प्रॉपर्टी नंबर 1, अ सेट itself a subset of, कैसे लिखें, a set itself a subset, मतलब कि खुद का है वो सबसेट होता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप, आगे आ जाओ। ये तो हो गई सबसेट की बात। अब प्रॉपर सबसेट पे आते हैं। अब मान लो यहां 5 ना होता है तब भी वो बात होती, पर ये प्रॉपर्टी नई जो थी ना, मैंने वो बतानी थी आपको। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर प्रॉपर सबसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो सबसेट का साइन आपको पता है, ऐसे करके ये साइन लगा देते थे। ठीक, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, सिर्फ ये साइन लगेगा। समझ में आ रहा है, इक्वल नहीं होगा। यहां से आप एक बात समझिए, इक्वल का मतलब क्या, दोनों अगर इक्वल होंगे तब भी सबसेट होगा, पर यहां पे इक्वल साइन हट गया। इसका मतलब हमको सिर्फ वो वाले सेट लेने हैं जो कम हो उससे, छोटे हो ओरिजिनल वाले से। जैसे मान लिया B इज 1 2 3 और B ही मान लो 1 3, कुछ भी मान सकते थे। ठीक, तो B की वैल्यू देखो क्या है, B की वैल्यू 1 2 3, A में 1 2 3 4 5 बड़ा बड़ा है अभी भी, B में 1 3 फिर बड़ा है। तो यहां से हमको क्या पता चला, B इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसकी कंडीशन क्या है, ब्रैकेट में लिख दो, इफ A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब टोटली इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर टोटल इक्वल हो गया, मतलब A और B जैसे यहां देखो इक्वल हो गए थे, तो प्रॉपर सबसेट ना होके वो सिर्फ सबसेट हो गए थे। ठीक, अगर आपको प्रॉपर सबसेट चाहिए तो इक्वल वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी E और B, A और B कभी इक्वल नहीं होने चाहिए, तो हो जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। थर्ड आ जाते हैं हम लोग, ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट आपने सुन रखा होगा। ठीक है, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूं, यहीं पे यहां पे ले लेते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट, इसकी खासियत क्या होती है, इसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं। इसको या फिर ऐसे डिनोट कर देते हैं कि कुछ है ही नहीं है सेट के अंदर, या फिर फाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो एम्प्टी सेट और फाई सेट, इसमें जब कुछ है ही नहीं तो आप बोल सकते हो जो भी इसमें है वो इसमें भी है। भाई इसमें हवा है खाली, तो हवा तो इसमें भी कहीं कहीं है ना, तो आप बोल सकते हो एवरी नल सेट या एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। गिवन सेट मतलब A या B कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का कुछ है ही नहीं लफड़ा, तो बात ही खत्म हो जाएगी। सारे एम्प्टी सेट सबसेट तो हो ही जाएंगे, कोई भी आपका सेट गिवन हो, प्रॉपर सबसेट हो गया। आप सुपर सेट की बात करते हैं, तो यहां पर इसका वो क्या होगा, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इसका बनना था ऐसे, कैसे बताऊं मैं, यहां बता देता हूं, रुको। A और B था, इस कंडीशन से ये बन रहा था कि A इज, कैसे लिखते थे, A सबसेट ऑफ B सबसेट ऑफ A। B को A का सबसेट मानने थे। यहां क्या बनना, B इज सुपर सेट ऑफ A, सॉरी प्रॉपर सबसेट ऑफ A, इक्वल साइन हट गया। अब आ जाते हैं सुपर सेट पे। सुपर सेट कोई डिफरेंट चीज नहीं है, इसको कहने का तरीका अलग होता है बस खाली। अगर B
ए का सबसेट है, तो इसको अगर अपोजिट लिख दो आप, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे लिख देते हैं, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन वी कैन से उल्टा ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट मतलब बड़ा, ऐसे याद रखो बड़ा, तो बड़ा कौन है, ए बड़ा है यहाँ पे, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग। उल्टा लिखना हो तो ए और बड़ा का साइन वही तरफ लगा दो, जैसे वो होता है ग्रेटर देन वाला साइन, सेम चीज, पर वो साइन ये ग्रेटर देन वाला नहीं है, ठीक, उल्टा कर दिया देखो, ठीक। तो ये सुपर सेट के यहाँ पे डिफाइन कर रहा है आपको, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप बोल सकते हो इम्प्रॉपर, भाई सबसेट तो ये भी है, सबसेट ये भी है, तो इसको बोल सकते हो आप इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जो पहला कंडीशन है वो अपना आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, दूसरा वाला प्रॉपर, तीसरा वाला सुपर। कंडीशन तो खैर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही है, कहने का तरीका होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं फटाफट से, यहीं पे देख लेंगे मिटा के। चौथी प्रॉपर्टी कह रहा है कि इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट ए। देख लो, इम्प्रॉपर सबसेट सारे एलिमेंट हैं ए के, वही बात बोल रहा, जबकि प्रॉपर सबसेट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ओरिजिनल सेट ए। सम मतलब थोड़े से होते हैं, जैसे 1 2 3 है, देखो सारे लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो इतनी प्रॉपर्टी के साथ समझ गए। एक चीज और होती है कि नंबर ऑफ सब सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी सबसेट बन सकते हैं, इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 to the power n कर लो। आप पूछ रहे हो n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट जिसके आपको सबसेट बनाने हैं। सारी बातें समझ गए होंगे, ये यहां से आप अलग कर लीजिए, ठीक है। छठी प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। इसको भी इस पे बात करते थोड़ी सी, ये सब हटाओ, कोई जरूरत नहीं इनका। हाँ देखो भाई, ए के, ये भी हटाओ, इसकी क्या जरूरत है। ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो एक तो देखो भैया आपका बनेगा यही सेम 1 2 3 4 5, और एक्चुअल में जरा चेक कर लेते कितने बनेंगे। 2 to the power 5, अरे भैया 2 to the power 5 का मतलब समझ रहे हो, 32 बनेंगे। तो एक काम करते हैं, 32 के लिए नहीं 3 के लिए करते हैं, वरना बहुत टाइम लग जाएगा ना। देखो 2 to the power n, नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n, 2 to the power मतलब 2 to the power 3, 3 एलिमेंट है, मतलब 8 एलिमेंट, 8 सबसेट बन सकते हैं। अब देखते कैसे, एक ये बन गया, ठीक है। दूसरा बना हमारा 1 2, तीसरा बना हमारा 1 3, तीसरा चौथा बना 2 3, और क्या बन सकता है, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 8 बनाने हैं इसके, याद रखो। एक तो हो गया ऐसे ही खाली, है ना, खाली मतलब इसमें कुछ नहीं, और एक हो गया हमारा सिंगल सिंगल का 1 2 और एक 3 का, ठीक है। दुकानें बुलेट सब इसी टाइम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तीनों एग्जांपल आपके हो गए सिंगलटन सेट के, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, ये हो गए आपके नॉर्मल सबसेट या
सबसेट। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया कि एक्चुअल में 2 टू द पावर n सबसेट ही बनते हैं किसी भी सेट के। बड़े ज्यादा एलिमेंट होंगे तो आपको करना नहीं है इसे, बस दिखाने के लिए छोटा सा लेके दिखा दिया आपको। चलो अब पढ़ लेते हैं हम लोग इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि हो गई छुट्टी, थोड़ी देर के लिए खाना आना खाते हैं। ठीक, थोड़ा बालकनी वालकनी पे भी लटक लिया जाए। इंटरवल 3 टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो ये 3 टाइप के 4 टाइप के आपके होते हैं। ठीक है, ओपन के लिए जो यूज होता है वो ये साइन यूज होता है, ध्यान मैं थोड़ा पहले बता दे रहा हूं ताकि आपको इजी पड़े। क्लोज की जब बात करी जाएगी तो दोनों तरफ से स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट लगा दो। इंटरवल मतलब ब्रैकेट का इंटरवल है ना। और सेमी ओपन मतलब कि आधा ओपन, तो इधर से ओपन वाला इधर से बंद वाला। और सेमी क्लोज्ड में जस्ट अपोजिट। ठीक है, इधर से क्लोज इधर से ओपन। ठीक, ये 4 चीजें ऐसी थी जो पता होंगी आपको तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी सारा चीज। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए मैं देख के लिख के आपको समझाता हूं। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इफ a इज लेस देन b, ये सब क्या ही बताऊंगा मैं, एंड a b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर के सबसेट में, देन सबसेट इसलिए क्योंकि रियल नंबर बहुत सारे होते हैं तो सबसेट मान लो तो सही रहता है। देन सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर x such that x less than or equal to b is called closed interval and denoted by a b। ठीक है, चलो अब देखो क्लोज इंटरवल के लिए डेफिनेशन मैंने लिख दी, बीच में थोड़ा सा आवाज म्यूट कर दी थी मैंने क्योंकि कुछ शोर होने लगा था। इफ a लेस देन b, अब मान लो एक रियल लाइन है, रियल नंबर के लिए एक लाइन है, इधर जाते जाते आपका प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचेगा कभी, हालांकि उसको ऐसे दिखाते हैं डॉट डॉट करके कहीं प्लस इन्फिनिटी तक, और पीछे जाते जाते कहीं ना कहीं आपका माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ए पॉइंट भी होगा बी पॉइंट भी होगा, ए पॉइंट इधर रहेगा और बी पॉइंट उधर रहेगा क्योंकि बी पॉइंट बड़ा है। मान लो ये आपका है बी पॉइंट, तो पीछे होगा तो ए छोटा ही तो होगा, वही बात यहां पे लिखी हुई, ये हो गया आपका ए पॉइंट। ठीक, ए पॉइंट बी पॉइंट आपको पता लगा, दोनों रियल नंबर हैं। देन सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर x सच दैट x लेस देन और इक्वल टू b। अब देखो अल्टीमेटली लिखते कैसे हैं, ए बी का जो सेट होगा रियल नंबर का वो ऐसे होता है कि सारे x पहली बात तो आपके बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर में, x मतलब क्या, इनके बीच की वैल्यू, और एक खास बात और होनी चाहिए कि x आपका लेस देन और इक्वल टू b हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो, मतलब कि x आपका इन दोनों के बीच में होना चाहिए या इन दोनों पे। अब नॉर्मल अगर लैंग्वेज में इसको समझना है तो क्या कहोगे, एक लाइन खींची हुई है उसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंट को भी ले सकते हो आप, जैसे ए भी ले सकते हो, देखो इक्वल टू ए भी है, उससे बड़ा भी ले सकते हो कुछ भी यहां तक, और लास्ट में बी तक जा सकते हो, यानी कि यहां से लेके पूरा ये मत बनाना जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये आप यहां तक कॉर्नर तक ले सकते हो ये पूरा। ठीक, ये चीज होती है आपकी क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि ए से लेके बी तक बीच में कुछ भी नंबर है वो आपका आप अज्यूम कर सकते हो क्लोज इंटरवल के लिए। ठीक, जबकि
जब ओपन इंटरवल की बात आएगी, ओपन इंटरवल में देखिए क्या होता है, इफ a इज लेस देन b, जो कि होगा a b belongs to real number then set of all the real number x such that x less than b not equal only अंदर, है ना, is called open interval and denoted by a b। ठीक, अब यहां पे एक चीज और चेंज करनी होगी, ये हटा दो अपना, ओपन में ये हट जाता है और यहाँ पे ए बी थोड़ा अलग टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे ये डॉटेड एकदम सॉलिड ना होके खोखला वाला बना दीजिएगा बिंदु, ऐसा ए और बी बना दिया। और इसमें हम लोग जो है एक्स लेते हैं ए से बड़ा, मतलब ए से अलग, ए पर नहीं आना चाहिए आगे, और बी से छोटा, बी से पहले। तो यहाँ पे ऐसे मान लो कि अंदर से लाइन खींच दी हम लोगों ने, ये हो गया आपका। सारी बातें सेम है, बस ब्रैकेट यहाँ पे बदल दो। समझ में आ गई बात? ऐसा ब्रैकेट, ऐसा इंटरवल जिसमें आप कॉर्नर के दोनों बिंदुस बता रहे हैं, पॉइंट्स को नहीं लोगे और बाकी बीच में कोई भी वैल्यू है उसको ले लोगे, तो आपका वो ओपन इंटरवल कहलाएगा। अब सेमी ओपन में, क्लोज ओपन में भी आप समझ गए होंगे क्या मतलब होने वाला है। सेमी क्लोज्ड मतलब कि शुरुआत में क्लोज रखना है हमको। चलो, शुरुआत में क्लोज, तो शुरुआत में कैसा चाहिए हमको? सॉलिड वाला चाहिए, लास्ट वाला ओपन रहेगा, और शुरुआत की वैल्यू इस कॉर्नर से लेंगे, उधर चेंज नहीं करना हमको। अब देखो क्या हो जाएगा, इफ a इज लेस देन b, जो कि हमेशा रहेगा, a b रियल नंबर देन सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर x सच दैट x लेस देन b, x लेस देन b एंड पूरा लिख दो, सच दैट x लेस देन b ग्रेटर देन और इक्वल टू a, है ना। a की तरफ से पूरा ले सकता है, a इक्वल भी, और b की तरफ से छोटा ही रहेगा। तो यहां पे ये चेंज कर दो, और ये ओपन सेमी क्लोज चाहिए तो हमको शुरुआत में क्लोज कर दिया, सारी वैल्यू सेम हो गई। इस तरह से कर लेना है आपको। अब यहां पर भी आप इसको चेंज कर दीजिए, तो सेमी ओपन के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, या फिर बुक से देख लीजिएगा, मैं बस समझा दूंगा जल्दी जल्दी। इफ a लेस देन b, दुनियादारी सब चीज ठीक है, रियल नंबर x सच दैट, इस बार क्या चाहिए? सेमी ओपन चाहिए। सेमी ओपन तो पहले अपने तरफ ओपन होना चाहिए, तो ओपन के लिए क्या कहते हैं? इक्वल वाला नहीं लेते हैं, पर पीछे वाला फिर क्लोज होगा। क्लोज होता है तो बराबर वाली वैल्यू लेते हैं, क्लोज होगा तो बाद वाला डॉटेड हो जाएगा, और ये आपका लास्ट तक वैल्यू लेंगे, और ये आपका सिर्फ जो है खोखली वाली वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ इस कॉर्नर तक, बाहर तक नहीं जाएगा। ठीक, तो सेमी ओपन भाई, इधर से ओपन, इधर सेमी कह रहा है, तो इसका मतलब दूसरी तरफ का क्लोज ही होगा। ठीक, x बिलोंग्स टू r सच दैट a इज लेस देन x या x इज ग्रेटर देन x और इक्वल टू a, b और लेस देन भी हो सकता है। इतना हो गया आपका। तो यहां पर देखिए आपने बदल दिया। तो ये चारों चीजें एक दूसरे से बहुत रिलेटेड थी, इसलिए मैंने 50 बार लिखा नहीं, एक ही बार में लिख के आपको समझा दी। बहुत सिंपल चीजें थी, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों दो चीजें बाकी रह गई, बहुत छोटी छोटी सी, उनको बता देता हूँ, फिर ये हमारी वीडियो एक्सरसाइज बाकी है अभी यहाँ, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट उस सेट को बोलते हैं जिस सेट में सारे के सारे एलिमेंट आपके मौजूद होते हैं। जितने भी सेट गिवन हो आपको, मान लीजिए आपके पास 4 सेट रखे हुए हैं, तो आपने एक ऐसा सेट बनाया जिसमें सारे एलिमेंट आपके सारे सेट थे उसमें से मौजूद हैं। जैसे एक सेट ये है आपके पास, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया जिसमें सारे एलिमेंट आ गए इसके। जैसे 1 2 3 4 7, अब देखो इसमें 1 2 3 था, 1 2 3, इसमें भी, इसमें 3 7 2 था, इसमें 3 7 2 है, इसमें 1 7 3 4 है, इसमें 1 7 3 4 है। यानी कि ऐसा सेट जो कंटेन करता है एलिमेंट्स को, अदर सेट्स के एलिमेंट को, और सारे के साथ एलिमेंट मिल जाएंगे आपको उसमें। जबकि एक यू से डिनोट करते हैं, जबकि एक सेट होता है पावर सेट, ये थोड़ा सा अलग होता है, ये कंटेन करता है आपके सारे के सारे सबसेट। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट एक गिवन है A, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो आपको पता है इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 3, दैट इज 8। तो पहले आप इसके सबसेट बना लो, फिर समझते हैं। अब देखो यहां पर लिख लेते हैं सबसेट ऑफ A। तो एक तो होता है हमारा
ऐसे सबसेट मतलब कुछ नहीं उसमें होता है, सिंगल और एम्प्टी। फिर एक होता है 1 बना लो, एक होता है 2, एक 3, ये सारे अभी मैं बताया भी था, ये चीज नहीं पता होगा आपको। ये हो गया। आगे आते हैं 1 2 ले लो एक साथ, 1 3 ले लो एक साथ, 2 3 ले लो एक साथ। एक 2 3 4 5 6 7, एक और होना चाहिए, वो यही खुद ही हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि सबसेट तो खुद भी होता है ना, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये 8 हो गए आपके जो होना था। अब क्या बोलेगा, पावर सेट बोलता है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, पावर सेट बोलता है कि सारे के सारे सबसेट उठाओ, एलिमेंट ना उठाओ, सबसेट उठाओ। तो एक सेट जिसके अंदर अदर सारे सबसेट डाल दो, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका पावर सेट का, 1 2 1 3, ठीक है, इस तरह से होता है। और 2 3 और लास्टली आपका 1 2 3 वाला। तो आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा खुद से। इसमें एलिमेंट्स की बात नहीं होगी, इसमें पूरे पूरे सबसेट उठा के डाल देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका पावर सेट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। टी शर्ट वगैरह बदल गई आज फिर से। तो देखिए एक्सरसाइज 6.4 क्या है ना, इसमें कि क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है पर रिपीटेटिव क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन करा उसके अंदर 6-7 पार्ट हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ का मैं आंसर बता दूंगा या फिर अपने आप से आप करोगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, कोई जरूरत भी नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट जितने मैंने आज तक बताए हैं वो सारे नीचे वीडियोज है, वहां से आप देखोगे आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, इसमें बोलना है आपको स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो अगर जरूरत पड़ रही तो रीजन भी बताइए वहां पे। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ईदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब कि कोई भी दो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दो कोई भी सेट है ए एंड बी, ठीक है। तो दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो ए सबसेट होगा बी का या बी सबसेट होगा ए का। दो ही कंडीशन बनेंगे हर केस में। अब देखो मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, और जबकि बी है हमारा ए बी सी, समझ रहे हो। तो इस केस में तो ना तो ए हमारा सबसेट है बी का, ना बी सबसेट है ए का, दोनों केस में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो बात कही गई कि दो सेट कोई भी हो उनमें एक दो कंडीशन बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। दो सेट आपस में रिलेटेड होने चाहिए, जैसे कि अल्फाबेट है, थोड़ा बहुत अल्फाबेट ही टाइप का हो, एकदम डिफरेंट चीजें होंगी तो ऐसा कहां होगा। बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। हालांकि पहला ये था हमारा। दूसरा देख लेते क्या बोला, दूसरा बोला एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। देखो कह रहा है कि अगर आपके पास एक सेट है जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मान लो नंबर्स 1 से स्टार्ट करो, नेचुरल नंबर 3 4 5 डॉट 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 9 10 11 12 पता नहीं कहां तक, है ना। तो ये हमारा एक हो गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते हैं। कोई 1 करोड़ बोले तो आप बोल दो 1 करोड़, एक तो आगे पहुंच रहे हो, तो आपका इनफाइनाइट सेट ऐसा हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी सबसेट, अगर इसका कोई सबसेट बनाओ तो वो भी इनफाइनाइट ही बनेगा, फाइनाइट नहीं बन सकता। देख लेते हैं भाई, बी बनाया हमने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 का, तो B एक सबसेट है ए का कि नहीं ये बताओ पहले। B इज अ सबसेट ऑफ ए, यस और नो। यस, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में तो मौजूद हैं और B हमारा कैसा है, फाइनाइट भी है। इसका मतलब जो बात ये कह रहे थे कि सारे सेट जो सबसेट बनेंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है इनफाइनाइट बन जाए, हो सकता है फाइनाइट बन जाए। समझ में आ गई बात। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। जाहिर सी बात है, अगर सेट ही फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी फाइनाइट होगा। तो ये ट्रू लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, समझ गए होगे आप। फोर्थ क्वेश्चन है एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट। एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट। जैसे मान लो एक सेट है ये बी, ठीक है, बी सेट है, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, मतलब कि इसके इक्वल ना होने पाए। जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3,
तो इसका एक प्रॉपर सबसेट क्या होगा भाई, बी मान लो उसको 1 and 2, या फिर सिर्फ 1, या फिर 1 and 3। इसके देखिए ये हो गया प्रॉपर सबसेट। भाई ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उससे कम होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसेट वो भी हो सकता है ना कि मान लो 1 2 3, ये भी बी की वैल्यू हो सकती है। अब ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, तो ये चीज सबसेट भी है आपका, पर ये प्रॉपर सबसेट नहीं, क्योंकि ये इक्वल है। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट भी हो और इक्वल भी ना हो। देखो सबसेट भी है, इक्वल भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि एवरी सेट, कोई भी सेट आप ले लो कैसा भी, उसका एक प्रॉपर सबसेट तो होगा ही कम से कम एक ना एक। चलो स्टार्ट कर देते हैं। हमने माना कि सेट है हमारा नल सेट। नल सेट को कैसे लिखते हो, ऐसे कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक। या फिर आप ऐसे लिख देते हो कहीं कहीं, ऐसे लिखने का मतलब होता है सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ठीक। ये सेट था आपका। अब इसका निकालते हैं प्रॉपर सबसेट। भाई प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है कि उससे कम हो और उसका सबसेट हो। तो इसमें कुछ है नहीं, तो इससे कम क्या होगा, जब आपके पास एक भी चौवन्नी नहीं है तो उससे कम क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो आप जो सबसेट बनाओगे वो वही तो बना सकते हो, सेम चीज। अब ये देखो दोनों हो गए इक्वल, जब इक्वल हो जाते हैं तो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, वो हो जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब जो आपकी बात थी कि हर सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां देख लो नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। एक्चुअल में आंसर ये मिला आपको। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। ए बी इज एन इनफाइनाइट सेट। बार बार ए बी रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइट सेट देखो कह रहा ए बी फिर ए बी फिर ए बी, पैटर्न रिपीट होने लगे, अगर डॉट डॉट लगाओ तो समझ लो वही चीज बार बार रिपीट होगी इनफाइनाइट तक, ठीक। अब ये देख के कोई पूछे इनफाइनाइट सेट है या नहीं, तो आप बोलोगे है, डॉटेड है, पता नहीं कहां तक जाएगा। पर इसमें एलिमेंट तो दो ही है ना, ए एंड बी। तो इसका प्रॉपर अगर सेट लिखो तो आप लिख सकते हो ए कॉमा बी, तो ये तो फाइनाइट सेट है ना, तो इसको इनफाइनाइट सेट नहीं कहोगे आप। तो अगर पैटर्न बनना है, वो पैटर्न बार बार पता है कि क्या एक ही चीज है, तो उसको बार बार थोड़े लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है, जिसमें आपकी जो कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ा है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी बहुत क्वेश्चन है आगे भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 and 7 आपको करना है, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि बताओ ट्रू एंड फॉल्स। चलो ठीक है, एक दो कराता हूं मैं। पहला कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, एक सेट है 1 2 3 का, उसमें 1 बिलोंग कर रहा है, तो ट्रू है भाई। ये साइन होता है बिलोंग्स का। बिलोंग मतलब ये एक एलिमेंट है जो इस सेट में है, तो है सही बात, तो ट्रू बोल दोगे, ठीक। जबकि अगर ये साइन लगा होता है ये वाला, तो ये चीज यहां होना चाहिए सेट, फिर कि सेट इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, सबसेट वाली बात हो जाएगी। ये भी आएगा, बताऊंगा मैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है। आप बताओ। देखो अगर यहां पे ऐसा ना लगा होता, ऐसा लगा होता, तो इसका मतलब होता है ये सबसेट है। पर अगर ये नहीं लगा है, इसका मतलब कम है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक। तो यहां कहना ये चाहता है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी सी ए का। जैसे ही आप देखोगे सोचोगे सही बात है, ट्रू, क्योंकि इसमें ए है। पर यहां पे क्या बोला गया, सेट, ये सेट एक सबसेट है। और सेट कभी ऐसा होता है, आपने देखा है, सेट तो ऐसा होता है ना, ऐसा होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो ए अकेला है, ये सेट को नहीं, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट थोड़ी ना हो सकता है। तो ये बात हो जाएगी हमारी फॉल्स। यहां पे एलिमेंट ना होके सेट होना चाहिए था प्रॉपर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेम है, लिख दिया गया यहां पर ए सबसेट है। अच्छा हाँ, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। फॉल्स इसलिए हो जाएगा ये भी आपका, क्योंकि यहां पर देखिए क्या बोला गया, ये सेट है। सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता, बिलोंग करता है एलिमेंट, और सबसेट होता है सेट।
तो देखो ये सबसेट का निशान ही नहीं है, तो निशान है किसका, बिलोंग्स का। तो यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए जैसे ये है, तो यानी कि ये गलत हो गया। यहाँ पे आपने लिख दिया सेट, सेट लिखो तो यहाँ सबसेट का निशान लगाओ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ आपको चलो मैं फिफ्थ बता दे रहा हूँ, फोर्थ आप खुद कर लीजिएगा, सारे बता देता हूँ फोर्थ एंड फिफ्थ, फिर आगे के दूंगा होमवर्क में। ए बी इज इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ है, एक सेट है ए बी, उसके सामने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस ए। कह रहा क्रॉस बता रहे हैं कॉमा, कह रहा बताओ ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो आप बोलोगे इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट जो है उनको आप एक ही बार लिख दो तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेट में रिपीट नहीं कराया जाता है। द सेट एक्स सच दैट x प्लस 8 इज अ नल सेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? हाँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा ना। इज इक्वल टू 8 इज अ नल सेट, ये है आपका क्वेश्चन। कह रहा x प्लस 8 के बराबर हो जाए, ऐसी कोई x की वैल्यू बताओ और बताओ फिर वो नल सेट है या नहीं है। नल सेट का मतलब होता है आपके पास कोई भी वैल्यू ना हो। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कोई भी वैल्यू है या नहीं है जो ऐसा कर दे। तो अगर हम लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक वैल्यू है। यानी कि अगर इसका सेट बनाए तो वो सेट बनेगा x की जगह पर 0, एक वैल्यू है। तो यहां पर ये नल सेट नहीं हुआ, ये नल सेट नहीं है। क्यों नल सेट नहीं है? क्योंकि ये 0 भी आपका एक एलिमेंट है। नल सेट की मतलब क्या होता है कि सेट खाली पड़ा हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे इस तरह से हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट ऑफ विच। कौन किसका सबसेट है ये तो आप कर लोगे, मैं डाले दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सारे को देखने कौन किसका सबसेट है, ठीक है, और आंसर आप पूछोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन आ गया, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर। चलो देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पूर्ण नंबर, पूर्ण नंबर मतलब पूर्णांक, 3 का थर्ड का फर्स्ट। भाई इंटीजर नंबर उठाओ, ठीक है, सारे इंटीजर नंबर रेशनल नंबर के सेट में मौजूद होंगे क्या? अगर सारे रेशनल नंबर निकाले जाएं तो उसमें सारे इंटीजर मिल जाएंगे क्या, ये पूछा जा रहा। तो चेक करते हैं। भाई 1 है, रेशनल नंबर भी है, 2 भी रेशनल है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, जो भी आप सोचोगे वो रेशनल नंबर है। 0 भी बन जाएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत लोग को यही नहीं पता होगा। हमारे प्यारे पूजनीय शिष्य लोग, रेशनल नंबर आपका होता है ऐसा कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q यहाँ पे 0 भी नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो रेशनल नंबर आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप नंबर देखो तो ये P/Q फॉर्म में दिखते नहीं, पर आपान में आप 1 1 मान लो तो वो हो जाएगा। नीचे वाले का भी 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना हो गया। तो देखो, ये रेशनल नंबर टाइप का हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यानी कि हर रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर भी एक प्रकार से। अब आते हैं, आ जाओ, 2/3 ये एक रेशनल नंबर है या नहीं? भाई P भी है, Q भी, दोनों इंटीजर हैं अलग अलग, और नीचे 0 भी नहीं, तो ये रेशनल नंबर तो आपका है। पर क्या ये इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर ऐसा नंबर होता है पूर्णांक हो, ये पूर्णांक नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा, मतलब आपका कह दो डेसिमल्स में। तो यहां पे हमारी जो बात थी कि इंटीजर में इंटीजर मिल जाएंगे, सारे रेशनल नंबर का सेट बनाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अच्छे समझ लो। द सेट ऑफ ऑल द क्रोज इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल द बर्ड। अगर सारी बर्ड्स का एक सेट बनाया जाए, उसमें क्रोज भी होंगे, जाहिर सी बात है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। थर्ड है आपका, द सेट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर्स। देखो, स्क्वायर आपका एक क्या होता है, एक हेड होता है,
इसकी फैमिली में कई टाइप के लोग होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, दुनियादारी। तो अगर आपके पास यही मौजूद है तो इसके अंदर वाले सारे मौजूद होंगे ही होंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर्स अगर आप बना दो उसमें रेक्टेंगल आपको मिल जाएंगे, तो ट्रू हो गया है आपका। इसी तरीके से नीचे के आपको करने कह रहा था सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स इज कंटेंट इन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये आप बताओगे, ठीक है। ये फोर्थ है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। फोर्थ बोल रहा है कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेंट होते हैं। ऐसा है इसलिए में नहीं, गूगल करके आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये मैं नहीं बताने वाला हूं। पांचवा वाला भी आप कर लोगे। पांचवा वाला बता देता हूं, कह रहा सेट P इज इक्वल टू A। एक सेट है, इसका नाम है P और उसमें एलिमेंट है एक A, एंड B, दूसरा सेट का नाम है B और उसमें एलिमेंट है, अब देखो ये देखने में क्या लग रहा है, अब यहां पे ऐसा समझो, ये सेट का निशान है, बीच में जो है वो एलिमेंट है आपका, यहां पे ये सेट का निशान, ये सेट का निशान, तो ये जो पूरा सिस्टम है आपका, इसको आप एक एलिमेंट मानोगे। तो इसका एलिमेंट क्या है ए, और इसका एलिमेंट क्या है सेट का साइन के साथ ए, तो दोनों इक्वल हैं क्या? एलिमेंट इक्वल नहीं तो सेट भी इक्वल नहीं, तो आप बोलोगे इक्वल नहीं है। सिक्स्थ वाला आप खुद करोगे। आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे एक्चुअल में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो ये सिर्फ चिंटू बाजार वाले क्वेश्चन, एकदम बहुत सरल से कर सकते हो आप आराम से। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। एक दो मैं करवा दे रहा हूं, बाकी आप जो है करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे नीचे, जिनमें से जो मैं करा दूंगा वो आप रिपीट कर लेना, जो नहीं करा रहा हूं उसको आप खुद से करिए। पहला है आपका पांचवे का, ए बिलोंग्स नहीं, सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी। गलत है भाई, ए इज अ एलिमेंट है ना, तो आप ये बोल सकते हो, इसकी ट्रू फॉर्म क्या होगी, सही फॉर्म, करेक्ट फॉर्म, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। एक एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग करता है, ना कि सबसेट है, ठीक। इसी तरह से दूसरा कोई देख लेते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है बी सी सेट बिलोंग्स टू सॉरी सबसेट ऑफ ए बी सी। ये है। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसके एलिमेंट बताइए आप। इसके एलिमेंट हैं ए एंड बी सी, ये दो एलिमेंट हैं इसके, ऐसा मत समझना ये अलग ये अलग ये अलग, ए अलग है, कॉमा के बाद ये देखिए आपका, ये पूरा एक एलिमेंट है इस पूरे सेट के लिए, ठीक है। तो आप बताओ बी सी ये सेट के साथ एक आपका एलिमेंट है, तो यानी बी और सी ये तो पूरा आपका हो गया एलिमेंट, और जब एलिमेंट होता है तो बिलोंग का साइन लगता है ना कि सबसेट का, तो आप ये साइन लगा दोगे, ये इसकी ट्रू फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, आप कर सकते हो। लास्ट वाला करवा देता हूं मैं। लिखा हुआ है x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये तो करवा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे ही तो करवाया था। इज इक्वल टू नल सेट, कह रहा नल सेट होगा या नहीं होगा बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, पांचवे का 9वां। कह रहा नल सेट हो जाए, अभी मैंने करवाया भी था, नल सेट नहीं होगा। x की एक ऐसी वैल्यू आपके पास मौजूद है 0, जो कि 3 इक्वल टू 3 कर देगी, यानी कि x का जो आप बना रहे हो वो 0 बनना है, तो इस सेट का नाम क्या हो जाएगा, कुछ भी होगा उसके अंदर एक एलिमेंट 0 जरूर होगा, तो वो नल सेट नहीं होगा, तो इसकी ट्रू फॉर्म हो जाएगी नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरीके से आप इस पार्ट को भी कर लोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में नीचे लगा देता हूं, ठीक है। आप उनको करिए, और जो आपसे नहीं आते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत खास नहीं है, बस एक चीजों से बच के रहना, जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ताकि आपको आइडिया रहे ना, सारा एकदम से गायब करा देंगे तब भी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू
1 2 3 और ये एकदम सेट जैसा बना दिया, पर एक एलिमेंट है आपका, एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट आते हैं 4 5, ये आपका दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट है 6 7 8। यहां पर देखिए 3 एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेन सेट का साइन ये रहा। क्वेश्चन इसके अंदर कई सारे हैं, कह रहा 4 5, ये देखो ये पूरा क्या हो गया आपका, ये हो गया एलिमेंट। अब एक और सेट लगा दे तब सेट बनेगा। 4 5 सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हाँ, क्यों प्रॉपर सबसेट, क्यों? क्योंकि 4 5 इस पूरे के इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल का साइन नहीं लगेगा, सिर्फ सबसेट। तो ये बात आपकी ट्रू हो गई। अभी ये ऐसे लगी होती तो यहां पे आपको बोलते बिलोंग्स टू है, क्योंकि एक एलिमेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5 सेट 5 1 1 5 2। इसमें आपके कितने एलिमेंट पहचानना जरूरी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कह रहा है कि बताना है आपको 5, ये 8वां पार्ट है इसका, 5 सेट 5 1 5 सेट फॉर्म में का टोटल सेट इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देख लो भाई 5 इसमें है, 5 इसमें है, सेट 5 1 5 इसमें है, और बराबर नहीं है क्योंकि 2 नहीं लिया हम लोगों ने, 1 भी नहीं है अकेले वाला, तो ये प्रॉपर सबसेट आपका है। इसी तरह से आपका 8th 9th भी आप समझ जाओगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा पॉसिबल सबसेट बताइए। अब देखो एक लिखा हुआ है ए बी सी, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल। तो भाई इसका आपको पता है 8 बनेंगे, 2 टू दी पावर 3 जितने एलिमेंट होते हैं, 8 के 8 मैंने अभी शुरुआत में दिखाया, आपको बना सकते हो आप, ठीक। एक कह रहा है कि इसी में है आपका 5वां पार्ट, कह रहा 5 है, पर गलती कहां पे हो जाएगी लोगों से, भाई 5 और सेट 5 ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस 5 का मतलब है सिर्फ ये, जबकि ये लिखा हुआ है इसके अंदर 5 भी है, एक एलिमेंट है यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब देखो ये चीज बोल रहा है, अभी इसने इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक है एलिमेंट, जिसको हम 5 की तरह से बोल रहे हैं। अब मान लो 5 की जगह x होता तो क्या होता है, एक एलिमेंट है कि नहीं x, तो अब क्या हो जाएगी 2 टू दी पावर 1, यानी कि ओवरऑल बनेंगे 2 सबसेट। अब वो 2 सबसेट बनेंगे कौन कौन, एक तो ये खुद बनेगा और एक नल सेट बनेगा। नल सेट को आप लिखते हो ऐसे और इसको खुद को लिखोगे ऐसे, तो ये आपके 2 देखिए सबसेट बन गए। इस तरह से आप सबसेट भी लिख डालोगे, ठीक है। इसी तरह से 10th वाला भी है। 11 पे आते हैं, कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स 2 टू द पावर n, पता है आपको, ठीक है। इफ a इज एनी सेट प्रूव दैट a बिलोंग्स टू 5 देन a इज इक्वल टू 5। बहुत सिंपल चीज है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, बस समझना है। क्वेश्चन नीचे आप देखिए लिखा हुआ है इफ a इज एनी सेट प्रूव दैट a इज अ सबसेट, यानी इम्प्रॉपर सबसेट है, ऑफ 5 देन a इक्वल टू 5, और ये साइन अगर लगाओ तो दोनों तरफ से, मतलब अगर a इक्वल टू 5 है तो ये भी हो जाएगा। a एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है। कैसे लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे a इज अ सेट, जो कि इस तरीके से कुछ होगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक। अब अगर आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है तो आपका सबसेट में भी क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो आपका सबसेट अगर लिया जाए तो एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। चलो दूसरे तरीके से देखते इसको। भाई 5 मींस क्या होता है, 5 मींस होता है एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। अब इसका सबसेट ले लिया, सबसेट नाम रखा उसका a, ठीक। अब आपके पास पहले से ही कुछ नहीं है तो आपका सबसेट में भी क्या होगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा। तो देखो 5 तो पता ही था, a भी पता था, तो यहां से क्या पता चला, 5 का सबसेट a था
ये चीज ले ली और साफ साफ दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 5 हो गया। उल्टा लेके चलो, अगर कह रहा है a इज इक्वल टू 5 अगर होगा, मतलब कि अगर ये चीज गिवन है, ये दोनों चीजें, तो a सबसेट होगा 5 का। भाई सबसेट कैसे, देख लो भाई, a में क्या है, कुछ नहीं है, 5 में भी कुछ नहीं था, तो जब 5 में भी कुछ नहीं है तो उसका सबसेट ही तो ये बनेगा, और इक्वल है। सबसेट मतलब इम्प्रॉपर सबसेट। एक चीज मैं यहां इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, a सबसेट ऑफ 5 का मतलब होता है सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट भी। जबकि अगर यहां पर होता है a सबसेट है 5 का, इम्प्रॉपर वाला, इसका मतलब होता है उससे कुछ कम एलिमेंट है। तो यहां पे देखो कम एलिमेंट तो है नहीं, बराबर एलिमेंट है, क्योंकि एक भी एलिमेंट है ही नहीं। तो ये बात थी यहां पे, ठीक। अजीब सी चीज है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि a इज सबसेट ऑफ b। कौन सा सबसेट, इक्वल वाला, तो इम्प्रॉपर बोलोगे आप उसको। b इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ c, c इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a, देन a इज इक्वल टू c। प्रूव करो कि a इज इक्वल टू c। चलो भाई कैसे इसको प्रूव, अगर बराबर प्रूव करना है तो सारे के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये भी तो पक्का पता है भाई। a सबसेट है b का, सबसेट और इक्वल वाला, तो क्या मतलब निकलेगा कि a में अगर एलिमेंट है 1, b में एलिमेंट है अगर 1 2 3, तो a में भी उतने ही होंगे, सबसेट भी है इक्वल भी है। ये साइन से आप पता समझ में आ जाता है। तो यहां से ये बात जो गिवन थी उन्होंने लिख ली। यहां कह रहा है b जो था वो c का था, तो b की वैल्यू तो पता ही 1 2 3, इसका मतलब c भी उतना ही रहा होगा, क्योंकि यहां पर भी वही कंडीशन बोली है कि सेम है और सबसेट है। c जो था वो a का था, तो c तो पहले ही से पता है 1 2 3, तो c a का था। हाँ चलो, c a का था, तो अब आप समझ लो यहां पे a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1 2 3। यहां तक सारी बात हो गई। अब साफ साफ दिख रहा है a इज इक्वल टू c। तो इनमें कुछ बहुत बड़ी चीज प्रूफ करने वाली नहीं है, जो आप दिमाग लगाने वाला हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आपको खुद करने, आप नहीं समझ में आएगा तो गूगल से करके इसको खत्म करिएगा। तो एक्सरसाइज बहुत बोरिंग है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली है नहीं, तो मजा नहीं आ रहा कराने में। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज को यही खत्म कर दिया हम लोगों ने, और बहुत सिंपल सी चीजें थी, पर बोरिंग था इसलिए मैं सारे क्वेश्चन कराने का मन नहीं कर रहा था बार बार उसी तरीके। तो आप इसको कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपको जवाब इसका दे दूंगा। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।